हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं ऐसे बुक्स की लिस्ट जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली लिस्ट में शामिल है। टॉप 10 हिंदी बुक्स इंडियन। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी अपडेट्स आपको मिलते रहे। आई एम इशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबाज। If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so you can get our all updates. हमारे टॉप लिस्ट की 10वीं बुक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये बुक पहली बार 1946 में पब्लिश हुई थी और जिस पब्लिकेशन से पब्लिश हुई थी उस पब्लिकेशन का नाम है द फिलोसॉफिकल लाइब्रेरी। और इस बुक को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में लिखा गया है। ये किताब स्टीव जॉब्स ने मेमोरी के तौर पर कई लोगों को दी थी। विराट कोहली की ये फेवरेट बुक है। इसके अलावा रजनीकांत ने भी इस बुक को पढ़ने का सुझाव दिया था। ये किताब स्वामी परमहंस योगानंद की जीवन पर आधारित है, जिसमें उनके बचपन से लेकर बड़े होने तक के बारे में बताया गया है कि कैसे वो आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं, किस तरह वह साधु संतों से मिलते हैं और उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आता है। अगर आपने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी हो तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। नंबर 9 पर है वाई आई एम हिंदू। ये बुक पहली बार 2018 में पब्लिश हुई, जिसे एलिफ बुक कंपनी ने पब्लिश किया था। इस बुक को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। ये बुक शशि थरूर द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व का विस्तार किया है। हिंदुत्व कब और कहाँ से शुरू हुआ, उन्होंने इसमें ऋषि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और वेद पुराणों का भी जिक्र किया है। इस बुक में इन्होंने प्रसिद्ध मंदिरों तथा मूर्ति पूजन पर अपने विचार दिए। शशि थरूर की इस किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। 8वीं बुक है 12th फेल। ये किताब 1 जनवरी 2019 को पब्लिश हुई थी। इस किताब में 175 पेजेस है। इस किताब में एक ऐसे लड़के की कहानी है जो आज के समय में IPS अधिकारी है। इस किताब में वास्तविक कहानी है जो मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित है। ये शुरुआत से पढ़ने में तेज नहीं थे, लेकिन काफ़ी परिश्रम और त्याग करने के बाद सफल हुए। इन्होंने ऑटो चलाया, अमीरों के कुत्ते घुमाने का काम किया और ऐसे ही छोटे छोटे कामों को करने के बाद इनकी मेहनत रंग लाई। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। नंबर 7 पर है एटॉमिक हैबिट। ये बुक पहली बार 2018 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में अच्छी आदतों के बारे में बताया गया है कि कैसे हम अपनी आदतों को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये किताब जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई है, जिसमें आदत सुधारने और अच्छी आदतों का अपनाने पर जोर दिया गया है। अच्छी आदतों को अपनाने के लिए आपको इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसको पढ़कर आपको एक अच्छा मार्ग ज़रूर मिलेगा। अपनी आदत सुधार कैसे इंसान अर्श से फर्श तक पहुंच जाता है, ये इस किताब में बताया गया है। नंबर 6 पर है इंडिया आफ्टर गांधी। ये बुक 2007 में पब्लिश हुई थी और जिस पब्लिकेशन से पब्लिश हुई थी उस पब्लिकेशन का नाम है हार्पर कॉलिंस। ये किताब 898 पेज की है। ये रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित है। ये किताब महात्मा गांधी का परिचय कराती है। इसमें स्वतंत्रता के दौरान गांधी को व्याख्यात किया गया है। इसमें विभाजन का जिक्र और साथ ही हिंदुस्तान में 500 से ज़्यादा रियासतों की विस्तार से जानकारी दी गई है जिन्हें देश में शामिल करना था। इस किताब में संविधान पर भी चर्चा हुई कि कैसे कमेटी गठित हुई और संविधान पर काम शुरू हुआ। अगर आपको भारत के ऐतिहासिक और राजनीतिक बातों को जानना है तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। नंबर 5 पर है सेपियंस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ये किताब रैंडम हाउस हार्पर पब्लिकेशन से 2011 में पब्लिश हुई थी। ये किताब हिब्रू लैंग्वेज में सन 2011 में और इंग्लिश लैंग्वेज में 2015 में पब्लिश हुई थी। इस किताब में 443 पेज हैं और ये हिस्ट्री सोशल फिलॉसफी पर आधारित है। इस किताब में यानोआ हरारी ने मानव विकास के बारे में बताया है कि कैसे इंसान यहाँ तक पहुँचा। इस किताब में बताया गया है कि पूर्व अफ्रीका से कैसे इंसानी जीवन की शुरुआत होकर आज पृथ्वी के कोने कोने तक फैलाव है। उन्होंने बताया है कि किस तरह हाथों में औजार होने से लेकर आज हाथों में स्मार्टफोन है। अगर आपको मानव विकास को विस्तार से जानना है तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। नंबर 4 पर है विंग्स ऑफ फायर। ये किताब यूनिवर्सिटीज़ प्रेस पब्लिकेशन से सन 1999 में पब्लिश हुई थी। इस किताब में 180 पेज है। अरुण तिवारी द्वारा लिखी गई ये बुक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है।
इसमें इन्होंने मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक कलाम सर के बारे में बताया है। अपने आप में महान और युवाओं छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे अब्दुल कलाम सर के जीवन पर आधारित इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस किताब को पढ़कर उनके संघर्ष और उनके अच्छी सोच से आप ज़रूर वाकिफ होंगे। नंबर 3 पर है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इस किताब को पहली बार गुजराती भाषा में लिखा गया है। इस किताब में गांधी जी के बारे में वर्णन है। इसमें बताया गया है कि गांधी जी कैसे अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू करते हैं और कब उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। इस किताब को पढ़कर आपको गांधी जी के शुरुआती संघर्षों के बारे में पता चलेगा। महात्मा गांधी सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले और अहिंसा के पुजारी थे, जिसके बारे में आपको किताब पढ़कर अच्छे से पता चलेगा। अब बात करते हैं उस बुक की जो कि दूसरे स्थान पर है, स्वामी विवेकानंद बायोग्राफी। ये किताब 1975 में पब्लिश हुई थी और ये किताब अद्वैता शर्मा पब्लिकेशन से पब्लिश हुई थी। स्वामी विवेकानंद भारत के महान व्यक्ति और युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इनसे हर भारतीय परिचित होगा और हर किसी को इनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, जिससे आप इनके उच्च विचारों को ग्रहण कर सकेंगे। और ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने शिकागो में अपने भाषण से हजारों लोगों को प्रभावित किया था। अब बात करते हैं उस किताब के बारे में जो भारत के पहले स्थान पर है, भगवत गीता। इस किताब को संस्कृत भाषा में दर्शाया गया है। इस किताब में 18 चैप्टर हैं। ये हिंदुओं की पवित्र किताबों में से एक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को उपदेश दिया था। अर्जुन के द्वारा अपने कर्तव्यों से भटकने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने जीवन के कर्तव्यों के प्रति मार्गदर्शन किया था। हर इंसान को अपने जीवन के कर्तव्यों को जानने और समझने के लिए ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने 45 मिनट तक अर्जुन को सुनाया था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।